स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ सीटेट दिसंबर एग्जामिनेशन को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि आज की जो डेट है और आप लोगों के एग्जाम की जो डेट है उसमें अब ज़्यादा समय नहीं है। और लगभग अगर अच्छे तौर से देखे जाए तो लगभग आप लोगों के पास में 5 से 6 दिन का समय है। तो इन 5 दिन के अंदर आप लोग क्या ऐसा करें कि आप लोग जो है वो सीटेट की परीक्षा को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगी कि आप लोग ओनली 5 डेज में ये टॉपिक्स पढ़ लो तो आप लोगों के क्लियर हो जाएगा, या फिर 5 डेज में आप लोग ये बुक पढ़ लो तो आप लोगों के क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड कुछ ऐसे टिप्स, अगर आप लोग उन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप लोगों ने, अगर आप लोग अभी से ही शुरुआत कर रहे हैं लेकिन अगर आप लोग उन टिप्स को फॉलो करते हैं तो डैम श्योर आप लोग जो है वो सीटेट की परीक्षा में 90 प्लस तो मार्क्स ला सकते हैं। तो फिर बात कर रहे हैं हम लोग सीटेट दिसंबर एग्जामिनेशन की। सबसे पहले तो सीटेट एग्जामिनेशन को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं और स्पेशली आज की वीडियो होने वाली है 5 डेज स्ट्रेटेजी पर कि इन 5 दिन के अंदर क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करें। 5 डेज स्ट्रेटेजी आज की वीडियो हमारी होने वाली है। तो देखिए, सबसे अगर मैं पहला पॉइंट बताऊं तो अगर आप लोग बिगिनर्स हैं, सबसे पहले तो यही आता है कि हमने तो अभी तक स्टार्टिंग करी ही नहीं है और हम लोगों ने तो सिर्फ फॉर्म में जो है वो फॉर्म फिल कर दिया, यानी कि जोश जोश में फॉर्म फिल कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने तैयारी तो करी नहीं, अब हम लोग से पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन अब टेंशन है एग्जाम की। तो अब इस एग्जाम टाइम में क्या करें? तो देखिए, अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी और अगर आप लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी बताऊंगी। तो दो बातों पर आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहला आता है जो अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो उनके लिए कि बिगिनर्स को क्या करना चाहिए। तो देखिए, अब बिगिनर्स है तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप लोग कंप्लीट एनसीईआरटी को पढ़ लो या कंप्लीट आप लोग प्रीवियस ईयर कर लो या फिर ग्रामर पढ़ लो या फिर ये सारी चीजें कर लो, कोई बुक बता दो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप लोग बिगिनर्स है तो आप लोग एक चीज को फॉलो जरूर करें, वो होते हैं आप लोगों के पीवाईक्यू। अब ये पीवाईक्यू क्या है? तो देखिए, पीवाईक्यू होते हैं आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप लोग जो है वो सीडीपी वाला पोर्शन देखते हैं या फिर अगर आप लोग पेडागोजिकल पोर्शन देखते हैं या फिर आप लोग मैथ्स और पैसेज वाला पोर्शन देखते हैं तो काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो कॉमन होती है, रिपीटेटिवली आप लोगों को रिपीट होती हुई देखने को मिलती है। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि आप लोगों के, अगर आप लोग देखें कि तो देखिए, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो तो आप लोगों की पेडागोजी तो आएगी, साथ साथ में आप लोगों की सीडीपी भी आएगी। तो आप लोग मेन अभी फोकस करिए सीडीपी प्लस सब्जेक्ट की जो पेडागोजी होती है उस पर, सब्जेक्ट की पेडागोजी पर। सब्जेक्ट की पेडागोजी का मतलब है जैसे ईवीएस हो तो ईवीएस पर फोकस ना करके ईवीएस की पेडागोजी पर फोकस करिए, मैथ्स पर फोकस ना करके मैथ्स की पेडागोजी पर फोकस करिए। और अगर आप लोगों की हिंदी इंग्लिश है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज वाले पोर्शन पर मैं बाद में बात करूंगी, तो उनकी भी आप लोग जो है वो पेडागोजी पर फोकस करिए। क्योंकि देखिए, इसकी जो पेडागोजी होती है वो सीडीपी टोटल, अगर आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना चाहे ना तो 60 से 70 मार्क्स जो है वो आप लोगों के जो है वो इस पेडागोजिकल पोर्शन से ही बन जाते हैं। तो 60 से 70 मार्क्स तो आप लोगों के डायरेक्ट इससे बन गए। तो 5 दिन के अंदर आप लोग पीवाईक्यू 2011 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उन सबको आप लोग प्रिंट आउट निकालिए या फिर ऑनलाइन देख लीजिए या फिर कोई अच्छा सा यूट्यूब चैनल देखकर वहां से आप लोग जो है वो प्रीवियस उठाइए और प्रीवियस को कर लीजिए। सीडीपी के भी साथ साथ में सब्जेक्ट की पेडागोजी की भी, चाहे कोई भी पेडागोजी हो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैथ्स में आप लोग जो है वो 5 दिन में मास्टर बन जाएंगे या ईवीएस को आप कंप्लीटली रट लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बोल भी दूं कि पढ़ लेना, 3rd 4th 5th की है, तो भी आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो अभी के लेवल के काफी अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। उसके अलावा एक मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग लैंग्वेज वाले पोर्शन के लिए क्या करें, चाहे आप लोगों ने हिंदी लैंग्वेज भरी है, चाहे आप लोग ने इंग्लिश लैंग्वेज भरी है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप लोगों को क्या करना है। तो देखिए, 5 दिन के अंदर 2 पोर्शन इसके अंदर पूछे जाते हैं। एक तो आता है आप लोगों का कंटेंट, एक तो आता है कंटेंट और दूसरा आता है इसके अंदर पेडागोजी, दूसरा आता है पेडागोजी। तो पेडागोजी वाले पोर्शन में तो मैंने बता दिया आप लोगों को प्रीवियस से क्वेश्चंस करने हैं। कंटेंट में क्या करें? तो कंटेंट में आप लोगों को ऑब्वियसली 2 पैसेज आते हैं, एक 7 नंबर का, एक 8 नंबर का। तो दो पैसेज की प्रैक्टिस कर लीजिए, दोनों पैसेज की। चाहे पेपर 1 में आप लोगों ने भरा है, मान लीजिए आप लोगों ने हिंदी भरी है पेपर 1, इंग्लिश भरी है पेपर 2, तो पेपर 1 और पेपर 2 कोई भी अगर आप लोगों ने लैंग्वेज भरी है तो उन दोनों के पैसेजेस की प्रैक्टिस करिए। एक दिन में 2 पैसेज लगाइए, 5 दिन में 10 पैसेज, 10 पैसेज की काफी अच्छी इनफ प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी। तो आप लोगों के, अगर आप लोग लैंग्वेज वाले इस पोर्शन में अगर आप लोग पैसेज की प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही साथ पेडागोजिकल पोर्शन तो हो ही जाएगा। तो इसमें आप लोग जो है वो लगभग 30 में से 28 से 29 मार्क्स तो आराम से ला सकते हैं लैंग्वेज वाले पोर्शन के लिए, अगर आप लोग 5 दिन के अच्छे से फोकस करते हैं तो।
ये तो हो जाती है पीवाईक्यू, सीडीपी, पेडागोजिकल। उसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो इसके लिए भी है और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, कि आप लोग जो है वो टैग वर्ड्स को ध्यान में रखें। अभी टैग वर्ड क्या होता है? टैग वर्ड जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स, ऐसी चीजें होती है। अगर आप लोग टैग वर्ड्स को ध्यान में रखकर और पेडागोजिकल पोर्शन को सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को खुद को लगेगा कि वो जो चीज है, जिस चीज को आप लोग सॉल्व कर रहे हैं वो टाइम कंज्यूमिंग हो रही है, कम टाइम ले रही है, ज्यादा समय भी नहीं ले रही है, और फटाफट से आप उस चीज को जो है वो सॉल्व कर पा रहे हैं। क्योंकि जो सीडीपी होती है, पेडागोजिकल चीजें होती है, वो काफी लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शंस भी काफी लेंथी होते हैं। तो इसके हिसाब से आप लोग जो है वो उस चीज को इतना अच्छे से जो है वो समझ पाना, पहले क्वेश्चन को समझ पाना, देन उसका जो है वो ऑप्शंस को समझ पाना, देन उसके आंसर तक पहुंचना, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता है। सो आप लोग अगर टैगवर्ड को ध्यान में रखते हुए उन चीजों को सॉल्व करते हैं तो आई होप आप लोग जो है वो बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। तो ये तो बातें हो जाती है बिगिनर्स के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो पिछले 2 महीने से या फिर 3 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर आप लोग 2 महीने या 3 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों ने एनसीईआरटी तो कंप्लीट कर ली होगी, और कुछ कुछ पीवाईक्यू भी अगर आप लोगों ने किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए तो पीवाईक्यू तो आप लोगों को करनी है। तो सबसे पहली बात, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है या कोई भी आप लोगों ने नोट्स लिए हैं या फिर किसी के भी आप लोगों ने नोट्स खरीदे हैं या कोई भी बुक आप लोगों ने ली है, तो वो आप लोगों के लिए इनफ है। चाहे कोई भी चैनल से आप लोगों ने ली हो, चाहे ऑनलाइन ली हो चाहे ऑफलाइन ली हो, आप अपना कंटेंट को सफिशिएंट समझते हुए उसको कंटिन्यू करिए। अगर आप लोगों ने कर लिया है तो बार बार आप लोग उसका जो है वो रिवीजन करिए। एक बात को याद रखिए, जितना ज्यादा रिवीजन आप लोग करेंगे, आप लोगों ने अगर 2 से 3 महीने में तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली एक एक दो बार तो आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया होगा। तो अभी के टाइम पे आप लोग रिवीजन करिए, रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस करिए। एज अ प्रैक्टिस आप लोगों को पीवाईक्यू करना है, प्रैक्टिस आप लोगों को पीवाईक्यू करने हैं। तो एक तो ये रिवीजन करिए, पीवाईक्यू करिए। उसके अलावा दूसरी बात, आप लोग जो है वो अपने पेडागोजिकल पोर्शन पर ध्यान रखिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लैंग्वेज वाले पोर्शन पर, लैंग्वेज वाले पोर्शन पर। उसके अलावा टैग वर्ड जो मैंने वहां पर भी बताया था, टैग वर्ड्स को मजबूत बनाइए। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों के पेपर 1 में भी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड पेपर 2 में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप लोगों के, अगर मैं सीडीपी की बात करूं तो सीडीपी में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे जीन पियाजे हो गया। तो जीन पियाजे में से आप लोगों की कंफर्म है कि 2 से हर एक पोर्शन में आप लोगों को, यानी सीडीपी में 2 क्वेश्चन मान लीजिए देखने को मिल गए, तो सीडीपी में 2 क्वेश्चन। उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो गया, जैसे आप लोगों का खुद का साइंस मैथ सब्जेक्ट हो गया या एसएसटी सब्जेक्ट हो गया या ईवीएस हो गया, या फिर पेपर 1 में आप लोगों के जो है वो मैथ्स हो गया, तो उसमें आप लोगों को एक जीन पियाजे से मैथ से टॉपिक जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके अलावा कोहलबर्ग, तो उसमें से 2 क्वेश्चन कंफर्म है। चॉमस्की हो गया, लैंग्वेज वाले पोर्शन में फिक्स है। उसके अलावा आप लोगों के वाइगोस्की हो गया, तो उसमें से टॉपिक फिक्स आता है। उसके अलावा आप लोगों के जो अधिगम विकार होते हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, इसमें से क्वेश्चन फिक्स बनते हैं। उसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनसीएफ, आरटीई, तो ये जो मेन टॉपिक है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि आप लोगों के और भी बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, अभी मेरे माइंड में इतने ही हैं। और भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कॉमन टॉपिक्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं फटाफट से। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आप लोग बार बार रिवाइज करिए, ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि 5 दिन है और 5 दिन के अंदर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं जो है वो 120 प्लस ले आऊं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा टारगेट 90 प्लस का रहता है कि हम लोगों को 90 प्लस लाने, तो आप 100 प्लस तक का टारगेट रखिए तो 95 अराउंड आप लोगों के मार्क्स आराम से बन जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। सबसे मेन बात वो उन कैंडिडेट के लिए है जो 2 से 3 महीने में पढ़ रहे हैं, तो वो कैंडिडेट ध्यान रखें, इस टाइम पे कुछ भी आप लोग नया ना पढ़े। जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि एक तो अगर आप लोग कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश करेंगे तो नए के चक्कर में क्या होगा, आप पुराने का भी रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोग पुराने को ही रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो जब तक रिवीजन नहीं होगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगी तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो एग्जाम में दे नहीं पाएंगे, एग्जाम में अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो मार्क्स भी नहीं आएंगे, और मार्क्स भी नहीं आएंगे तो सीटेट में फेल हो जाएंगे। सो ये बात का ध्यान रखें, आप लोग कुछ भी नया नहीं पढ़े। अगर आप लोग पहले से पढ़ रहे हैं तो आप लोग अपने जो भी पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। एज अ पीवाईक्यू लैंग्वेज वाले पोर्शन को ध्यान रखें, टैग वर्ड्स को ध्यान रखें, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अभी मैंने बताए उन पर आप लोग बार बार जो है वो
फोकस करें और पीवाईक्यू को जो है वो अवॉइड ना करें। और अगर आप लोगों ने सोच रहे हैं कि हम लोग जो है वो पीवाईक्यू तो नहीं करेंगे, यानी प्रीवियस क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग जो है वो दूसरी कोई टेस्ट सीरीज हम लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम लोग टेस्ट सीरीज नहीं पढ़ेंगे। तो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एज अ टेस्ट आप लोग पीवाईक्यू करिए। प्रॉपर आप लोग 2.5 घंटे बैठिए, बॉटल लेके, पानी की बॉटल लेके, प्रॉपर आप लोग अपना पेन पेंसिल जो भी आप लोगों को चीजें चाहिए, टाइमिंग देख के, जो भी आप लोगों के सीटेट का टाइमिंग है उसके हिसाब से आप लोग बैठिए और प्रॉपर एक जो है वो अपनी ओएमआर शीट पर अपने जो है वो पेपर को करने की कोशिश करिए। ये बात तो आप लोग भूले नहीं। ओएमआर शीट को आप लोग जो है वो ओएमआर शीट पर आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट जो होता है वो पेपर तो ऑफलाइन होता है लेकिन प्रैक्टिस करते हैं ऑनलाइन। तो जब प्रैक्टिस ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप लोग पेपर ऑफलाइन कैसे देंगे? तो हम लोगों को प्रैक्टिस भी वैसे ही करनी है जैसा हम लोगों का एग्जामिनेशन है। तो ये कुछ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिस पर आप लोगों को फोकस करने की जरूरत है। सो 5 दिन के अंदर 5 दिन वैसे तो इनफ होते हैं। ऐसा भी नहीं बोलूंगी कि 5 दिन के अंदर आप 135 ले आएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, आप सभी को पता है। और ऐसा हम बोल भी नहीं सकते हैं, और बोल भी कैसे सकते हैं जब हमको पता है कि इसमें एक अच्छी समझ, एक अच्छी जो है वो बेहतरीन एक कंसेप्ट माइंड में हमारे क्लियर होना चाहिए। और कंसेप्ट क्लियर होता है 2 से 3 महीने की पढ़ाई में। हाँ, 5 दिन के अंदर ऑब्वियसली आप लोग पास कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर जो आप लोगों का जो चक्र व्यू है उसको आप लोग बना के और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और आप लोगों के आसानी से जो है वो सीटेट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सीटेट कोई बड़ा एग्जामिनेशन नहीं है, या फिर आप लोगों को ऐसा तो नहीं है कि कंपटीशन है तगड़ा और आप लोगों को मेरिट में आना है। मेरिट में तो आना नहीं है, 90 आ रहा है तो भी सफिशियंट है, ये 82 आ रहा है तो भी आप लोगों को तो 82 भी चाहिए, कैटेगरी वाइज जो होता है उनको 82 भी चाहिए। तो 82 आ रहा है तो भी इनफ है, और 90 आ रहा है तो भी इनफ है, 91 भी आ रहा है तो भी इनफ है। ध्यान रखें 90 की जगह 89 नहीं आ जाए। तो ये कुछ कुछ बातें हैं, कॉमन बातें हैं, जो बिगनर्स को भी और जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी को ध्यान में रखने की जरूरत है। और भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है और कोई डिमांड है तो आप सभी का स्वागत है, हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज की छोटी सी वीडियो आप आई होप आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करें। अगर नहीं भी पसंद आ रही है तो भी शेयर कर लो यार, क्या ही जा रहा है आप लोगों का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।